हाउ आर यू फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, हमारी वसी और अरीज दुनिया मिस्ट्री से भरी पड़ी है और आए दिन नई से नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं। इसके अलावा हमारी ज़मीन पर कई ऐसी जगह हैं जो अपनी अजीब व गरीब पहचान की वजह से तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं, और कई तो ऐसी जगह भी हैं जिनके बारे में जान के इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुर्रा अर्ज़ के ऐसे ही चंद मकामात का जिक्र करेंगे। फ्रेंड्स, पहले नंबर पे आता है डोर टू हेल यानी जहन्नुम का दरवाज़ा। फ्रेंड्स, ये जगह तुर्कमानिस्तान में सहराए कुराक्रम के मिडल में दरवेज़ नामी गांव के करीब वाक़या है। इस जगह को डोर टू हेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ नाकाबिले यकीन तौर पर पिछले 50 साल से आग दहक रही है। कोई नहीं जानता कि कब तक ये आग यूं ही दहकती रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि 50 साल पहले यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसके नतीजे में आज तक ये आग दहक रही है। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं कि 1971 में रशिया के कुछ जियोलॉजिस्ट यहाँ आए क्योंकि उनका ख्याल था कि कुराक्रम के इस सहरा में ज़ेर ज़मीन ऑयल का ज़ख़ीरा मौजूद है, और इस ऑयल की मिकदार मालूम करने के लिए उन्होंने ड्रिल ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन इब्तदाई सर्वे में ही इंजीनियर्स को पता चला कि यहाँ ज़मीन के नीचे मीथेन गैस का ज़ख़ीरा है। लेकिन फ्रेंड्स, तब ही एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से साइंटिस्ट के ड्रिल ऑपरेशन का पूरा प्लेटफॉर्म ज़मीन में धंस गया और वहाँ 230 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसके बायस मीथेन गैस की बड़ी मिकदार तेज़ी से हवा में शामिल होने लगी, जो हर जानदार के लिए एक बड़ा ख़तरा थी। इस गैस को रोकना साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया, लेकिन जल्द ही साइंटिस्ट ने इसका हल ढूंढ लिया और उन्होंने फैसला किया कि इस गैस को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे जला दिया जाए। साइंटिस्ट का ख्याल था कि चंद ही हफ्तों में ये गैस जलकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स, उनका ये अंदाज़ा गलत निकला और इस तरह ये गैस 1971 से आज तक यूं ही मुसलसल निकल रही है, जिसके नतीजे में ये आग मुसलसल दहक रही है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जापान के एक गांव की जिसका नाम है नागोरो। फ्रेंड्स, ये जगह दिलचस्प व अजीब इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ इंसानों से ज़्यादा इंसान नुमा पुतले बसते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। फ्रेंड्स, अर्ली 2000s में इस गांव की आबादी 400 लोगों पर मुश्तमिल थी। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग यहाँ से नकल मकानी करने लगे और कुछ लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मर गए, और इस तरह इस गांव की आबादी 2016 तक कम होते होते महज 30 लोगों पर मुश्तमिल रह गई। सुकीमी अयानो, जो कि इसी गाँव की रहने वाली थी, वो जब इस गांव से गई तो वह एक छोटी बच्ची थी, और जब वो वापस लौटी तो इस गांव की आबादी बहुत कम रह गई थी। वो तन्हाई का शिकार होने लगी। इस तन्हाई को दूर करने के लिए उसने इंसान नुमा पुतले बनाने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता उसने 400 से ज़्यादा इंसानी मॉडल्स तैयार कर लिए। फ्रेंड्स, सुकीमी ने इन ह्यूमन मॉडल्स को नागोरो गांव की रोज़मर्रा ज़िंदगी का कुछ इस तरह से हिस्सा बना दिया है कि वो बिल्कुल हकीकत मालूम होते हैं। जैसे कुछ मॉडल्स बस स्टॉप पे खड़े बस का इंतज़ार करते नजर आएंगे, कुछ मॉडल्स गांव के स्कूल की क्लासरूम में नजर आते हैं, कुछ मॉडल्स आपको टेलीफोन पोल की बेस पे बैठे नजर आते हैं, और इसी तरह कुछ मॉडल्स फिशिंग करते नजर आएंगे। गर्ज ये कि ये गांव जहां ह्यूमन मॉडल्स रहते हैं, अपनी इस दिलचस्प व अजीब खासियत की वजह से आज सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ब्लड फॉल्स। फ्रेंड्स, वाटरफॉल्स कुदरत के हसीन तरीन नज़ारों में से एक नज़ारा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में एक ऐसा मुकाम भी है जहां वाटरफॉल्स की बजाय ब्लड फॉल्स होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। फ्रेंड्स, अंटार्कटिका के मशरिक में विक्टोरिया लैंड में एक वैली है जिसे टेलर वैली कहा जाता है। यह वैली बर्फ और ग्लेशियर से ढकी हुई है। इसी वैली में एक ग्लेशियर है जिसे टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। फ्रेंड्स, यही वो टेलर ग्लेशियर है जहां से ब्लड फॉल्स होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों इस ग्लेशियर से ब्लड या फिर ब्लड वाटर निकलता है? क्या यहाँ कोई हादसा पेश आया था जिसके नतीजे में आज तक यहाँ से ब्लड फॉल्स हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। हकीकत में इस ग्लेशियर के अंदर एक खुफिया और कदीम झील मौजूद है जिसका पानी बहुत ज़्यादा नमकीन और खारा है। इस झील में मौजूद पत्थरों में से आयरन की एक मिकदार वक्त गुजरने के साथ साथ नमकीन पानी में शामिल हो गई। जब ये आयरन मिला नमकीन पानी टेलर ग्लेशियर में मौजूद क्रैक्स में से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन
اس آئرن ملے نمکین پانی کو سرخ رنگ میں تبدیل کر دیتی ہے، اور اسی سرخ رنگت کی وجہ سے اسے بلڈ فالز کہا جاتا ہے۔